मुझे हॉरर से बहुत डर लगता है। मैंने आज तक 1.5 फिल्म देखी है, मतलब 1.5 फिल्म देखी है हॉरर। पर ये होता है ना कि जब आप बनाते हो तो आपको डर नहीं लगता। ये क्वेश्चन में जब पहले किसी को कहता था ना कि कोई पूछता था यार आपने तो तुम्बाड़ बनाई है, जिससे खुद डरते हो दूसरों को डराओ। किसी ने प्रोस्थेटिक पहना हुआ है अस्तर का और उसको आपको लग रहा है कि यार आप ठीक तो, आपको सफोकेशन तो फील नहीं हो रहा, तो इट्स वेरी इजी टू शूट। पर देखने में मुझे लगता है डर लगता है। सोशल मीडिया पर जाके देखोगी और मैं कुछ भी पोस्ट करता हूँ मुझे सिर्फ 2 जवाब आते हैं, तुम बाड़ 2 कब बना रहे हो, तुम बाड़ को रिलीज कर दो। मुझे कोई ऐसा नहीं कहता कि यार तुमने कपड़े अच्छे पहने हैं, तुमने चश्मा अच्छा पहना है, तुम अच्छे दिख रहे हो। आदमी कितना भी फैशन कर ले, कोई जवाब ही नहीं आता है। री रिलीज हो रही है इन दिनों में, उसका कारण है कि सिनेमा में फिल्म्स नहीं है और उसके 2-3 कारण है कि एक तो राइटिंग अच्छी नहीं होती है। काफ़ी टिकट्स बिके। मुझे लगता है कि 2018 में जो हमने फर्स्ट डे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था उससे इस बार कम से कम 2 गुना ज़्यादा कलेक्शन होंगे। ये 6 साल लगे, 6 साल में क्या हुआ और 6 साल क्यों लगे? हम जितने लोग थे सबके सपने बहुत बड़े थे पर किसी को एक्सपीरियंस नहीं था। स्टैंडर्ड सबके बहुत हाई थे, ये चीज़ ऐड कर लेते हैं तो बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से फिल्म बनी। ओके, सो हाय, आई एम दिव्या, यू वाचिंग मी ऑन एबीपी लाइव एज वेल एज ईएनटी लाइव। मैं हॉरर जॉनर की बहुत फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मैं ना हिंदी सिनेमा का हॉरर नहीं देखती थी और इंटरनेशनल सब देखती थी। मतलब कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, बिसाइड इंग्लिश, सब कुछ देखती थी, बस हिंदी नहीं देखती थी। एक मूवी आई तुम्बाड़, मैंने कहा कि नहीं नहीं देखना मुझे, क्योंकि मेरा हॉरर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था हिंदी सिनेमा को लेकर। लेकिन एक दिन रैंडमली मैंने तुम्बाड़ देख ली एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर तुम्बाड़ 2। हाय सोहम, सोहम है हमारे साथ। तुम्बाड़ को लेकर बहुत सारी बातचीत होने वाली है, इनको लेकर बहुत सारी बातचीत होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। कैसे हाय दिव्या, मैं बहुत अच्छा हूँ और आप हॉरर की फ़ैन है ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे हॉरर से बहुत डर लगता है। मैंने आज तक 1.5 फिल्म देखी है, मतलब 1.5 फिल्म देखी है हॉरर। एक मैंने राज देखी थी जो पूरी देखी थी और एक भूत देखने गया था मैं, तो आधे में लौट आया था। मुझे ना रात को नींद नहीं आती, अगर मैं हॉरर देख लूँ तो मैं 1-2 दिन डिस्टर्ब रहता हूँ। मुझे सपनों में भूत आते हैं। पर ये होता है ना कि जब आप बनाते हो तो आपको डर नहीं लगता। ये क्वेश्चन में जब पहले किसी को कहता था ना कि कोई पूछता था यार आपने तो तुम्बाड़ बनाई है, जिससे खुद डरते हो दूसरों को डराओ उससे। उसके लिए बहुत इजी है ना कि जैसे वो समझ है, वो लेटा हुआ है दादी बन के जमीन में, तो आपके लिए तो समझ है। वो आप पूछ रहे हो कि बेटा चाय चाहिए, तो ठीक तो है। या कोई किसी ने प्रोस्थेटिक पहना हुआ है अस्तर का और उसको आपको लग रहा है कि यार आप ठीक तो, आपको सफोकेशन तो फील नहीं हो रहा, तो इट्स वेरी इजी टू शूट। पर देखने में मुझे लगता है डर लगता है। पर मुझे ये भी लगता है कि हमारी फिल्म हॉरर है नहीं, मतलब इट्स नॉट हॉरर हॉरर, इट्स अ डिफरेंट जॉनरा। इसको एक टैग कर दिया कि इट्स अ हॉरर। फॉर मी इट्स अ दादी माँ की कहानी, कि जैसे दादी माँ कहती थी ना यार एक राजा था, वो गुफा में जाता था, वहाँ एक राक्षस था, उससे वो सोना लेके आता था। तो इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ स्टोरी। तो बहुत ही मिक्स आई गेस। जब हम ट्राई कर रहे थे 2018 में, मतलब जब रिलीज़ हुई थी, तो बुक माई शो पे हम इसका करेक्ट जॉनरा ढूंढने की कोशिश करते थे, मिलता ही नहीं था। तो इधर यू हैव टू पुट इन थ्रिलर, तो ऐसा कुछ है। तो मुझे लगता है कुछ अलग ही जॉनरा है मुझे तुम्बाड़ लगता है का। बहुत कुछ है, बहुत एनरिच्ड है, उससे इतनी हाँ, चीजें निकल सकती हैं जितना मुझे लगता है। या इट्स अ फोकलोर, इट्स अ ड्रामा, फादर सन स्टोरी, या मोरल टेल, थ्रिलर और थोड़ा बहुत हॉरर। और जो लोग देख के डर रहे हैं उनके लिए हॉरर भी हॉरर है। जो लोग देख के डर रहे हैं उनके लिए भी हॉरर है। सो पहले तो आप ये बता दो, री रिलीज का क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि बहुत सारी मूवीज री रिलीज हो रही हैं और आप उनमें से एक मुझे लकीली बंदे मिल गए हो जो जिनसे बात कर पा रही हूँ उनकी मूवी की री रिलीज के टाइम पे। आपने एक बार ये कहा था, जब आपसे पूछा गया था कि क्या आप चाहते हो तुम्बाड़ को थिएटर्स में री रिलीज किया जाए, तो आपने कहा था कि नहीं, अब जो हो गया है वो दोबारा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पहले ही शानदार तरीके से हो चुका है। हाँ, मतलब उसका कारण ये है, एक तो मेरे केस में स्पेसिफिकली कारण ये है कि अगर आप मेरे सोशल मीडिया पर जाके देखोगी और मैं कुछ भी पोस्ट करता हूँ मुझे सिर्फ 2 जवाब आते हैं, तुम बाड़ 2 कब बना रहे हो, तुम बाड़ को रिलीज कर दो। मुझे कोई ऐसा नहीं कहता कि यार तुमने कपड़े अच्छे पहने हैं, तुमने चश्मा अच्छा पहना है, तुम अच्छे दिख रहे हो। आदमी कितना भी फैशन कर ले, कोई जवाब ही नहीं आता है। जवाब 2 ही आते हैं कि यार तुम बाड़ 2 कब बना रहे हो और तुम बाड़ को रिलीज कर दो। खुशी होती है या फिर कैसा लगता है? नहीं, मुझे खुशी होती है क्योंकि एज एन एक्टर या एज ए प्रोड्यूसर मेरे पास तो इस डेकेड में एक ही प्रोजेक्ट है पूरे 10, मतलब वी हैव स्टार्टेड इन 2012, 18 में रिलीज हुई और उसके बाद भी मैंने कुछ बनाया नहीं है। मतलब एक फिल्म अभी बनाई है क्रेजी, जो आएगी इसी साल, पर उसके अलावा कुछ है नहीं। तो मुझे अच्छा लगता है कि यार अभी तक 6 साल हो गए, लोगों के दिलों में ये फिल्म जिंदा है। तो मुझे लगता है एक वो कारण था। और जो री रिलीज हो रही हैं इन दिनों में, उसका कारण है कि सिनेमा में फिल्म्स नहीं है और उसके 2-3 कारण है कि एक तो राइटिंग अच्छी नहीं होती है, वो एक प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग राइटर्स को नर्चर नहीं कर रहे हैं।
थोड़ा दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहा है कि OTT के कारण प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो अभी हाई प्राइसेस पे आप बनाओ तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो इन सब कारणों से मुझे लगता है कि फिल्मों को मौका मिल रहा है। और तुम्बाड़ के साथ खास बात ये है कि एक तो ये फिल्म ऐसी है कि जो थिएटर में देखने लायक है, और मुझे लगता है कि अगर आप कहीं भी जाकर इसकी सोशल मीडिया में इसके बारे में पढ़ोगे ना, तो लोगों के लिए इवेंट फिल्म है। लोग मतलब ये बात करते हैं कि अरे मैं लकी था, मैंने उससे मैं देख ली थी, अरे और कोई कहता है कि अरे यार मैं उससे मैं नहीं देख पाया था, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, मुझे भी मौका मिल रहा है। इट्स नॉट अ फिल्म। जो भी इसके फैन है, जो भी इसके लवर है, उनके लिए ये कि यार हमें दोबारा बड़ी स्क्रीन पे देखने का मौका मिलेगा। तो आप ये जब पढ़ते हो तो आप मेस्मराइज हो जाते हो कि लोगों के लिए फिल्म से कुछ बढ़ के है, लोगों के लिए एक इवेंट हो गया है। तो आपको लगता है यार करेक्ट ही हो रहा है बॉस, री रिलीज करना ही चाहिए था, लोगों को दिखाना ही चाहिए था। और री रिलीज की बुकिंग कितनी चल रही है अभी, प्री बुकिंग कितनी? बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, मतलब हमारी बुकिंग चालू हो गई थी मंडे से, तो काफ़ी टिकट्स बिकी हैं। मुझे लगता है कि 2018 में जो हमने फर्स्ट डे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, उससे इस बार कम से कम 2 गुना ज़्यादा कलेक्शन होंगे। मतलब जो ओरिजिनल रिलीज ने कमाया था, हम मुझे लगता है पहली फिल्म होंगे जो री रिलीज में इतने पैसे कमाएंगे, क्योंकि एक अलग सा एक कल्ट बन गई है 6 सालों में। और जैसे मैंने आपको कहा ना कि ऐसा नहीं कि लोगों ने देखी नहीं है फिल्म, लोगों ने OTT पे देखी है, उसके बावजूद वो दोबारा थिएटर में देखेंगे। इस फिल्म के साथ लोगों ने एक टैग कर दिया कि यार ये फिल्म एक्सपीरियंस करने वाली फिल्म है, इवेंट फिल्म है। लोगों ने इसको एक इवेंट फिल्म बना दिया, एक नॉर्मल, और वो फिल्म है भी। क्योंकि मैं ये मतलब बहुत ही प्राउड से कह सकता हूँ, क्योंकि फिल्म जब हमने बनाई थी, अगर आप देखोगे तो सिनेमेटोग्राफी ऐसी है कि आप थिएटर से बाहर निकलोगे तो आपको लगेगा कि यार बारिश तो क्यों नहीं, बारिश हो रही है क्या, मतलब ट्रांसपोर्ट करती है। हमने 6 साल लगा दिए थे, इसलिए VFX इस फिल्म का स्वीडन से हुआ है। मतलब आर्ट में इतनी मेहनत की गई थी। जो आप एक बस देखते हैं इस फिल्म में, वो 1935 की बस है। कहाँ से एक सड़ी सी बस ढूंढ के लाए, उस पर क्रिएट किया। आप ताले देखो, प्रोडक्शन डिज़ाइन देखो, आप हर चीज़ जो है ना, हमने मतलब जैसे वो मैं पहले छोटा होता था ना, स्टोरी सुना करता था मुगले आजम की, कि यार उन्होंने ना असली हीरे बना के शूट किया। तो हमने वो सब मेहनत की है जो मुगले आजम वालों ने की थी, उससे ज़्यादा ही हमने भी बहुत मेहनत की है भाई। उन्होंने भी बहुत मेहनत की, हमने भी बहुत मेहनत की है। तो मुझे लगता है कि उन सब कारणों से ना ये फिल्म है ऐसी फिल्म की जिसका मज़ा सिनेमा में लेना चाहिए। अच्छा, आपने ये भी कहा था कि आपको लगता है तुम्बाड़ के साथ जो है नाइंसाफी हुई है, किस सेंस में थी ये बात? थिएट्रिकल रिलीज मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि मैं ऑनेस्टली पूछता हूँ, मतलब अगर मैं कहूँगा तो आप कहोगे कि यार ये आदमी ब्रैग कर रहा है, सोहम शाह अपनी फिल्म के बारे में ऐसे बात कर रहा है। आप बताइए मुझे, कोई हिंदुस्तान से आपने ऐसी फिल्म देखी है क्या जिसकी सिनेमेटोग्राफी इतनी बैंग ऑन हो? हम बारिश के अलावा शूट नहीं कर सकते थे, हमारे पास 2 महीने की विंडो थी। तो ये जो सब चीज़ें, अगर बहुत ही एक टोन है फिल्म की, आपको तेज रोशनी कहीं दिखेगी नहीं फिल्म में, ये सब इतने थीम्स का ध्यान रखा गया था, इतने प्यार से फिल्म बनाई गई थी, पर फिल्म को जो हम सोच रहे थे वो प्यार सिनेमा में नहीं मिला था। तो जैसे कि बात ये नहीं है, इट्स नॉट ओनली अबाउट नंबर, इट्स अबाउट दैट एक्सपीरियंस। कि मैं आपको बहुत कल की एक बात बताता हूँ। कल मेरे कुछ रिलेटिव आए हुए थे बॉम्बे फिल्म देखने के लिए, मेरे कजन्स, और तो उन्होंने कहा यार मैंने फिल्म तो OTT पे 2-3 बार देखी, पर कल जब मैं सिनेमा में देख रहा था तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि नई फिल्म देख रहा था। तो मुझे लगता है कि वो ऑडियंस के पास वो एक्सपीरियंस पहुंचा नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है कि फिल्म के साथ भी जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और ऑडियंस को भी वो मौका मिला नहीं। और शायद मुझे लगता है ऊपर वाला बहुत दिलदार होता है कि भाई ऑडियंस को भी मौका मिल रहा है, फिल्म को भी मौका मिल रहा है। बिल्कुल, बट आपको लगता है कि OTT इज अ प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से तुम्बाड़ की कल्ट फॉलोइंग बन गई? अगर OTT नहीं होता तो शायद नहीं बनती। OTT नहीं होता तो कुछ नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि बॉक्स ऑफिस पे नंबर खराब किए थे तुम्बाड़ ने, डिसेंट नंबर किए थे, और फिल्म थिएटर में थी, फिल्म निकली भी इसलिए थी कि वो अमेजोन पे आना था, उसका वो 40-50 दिन जो भी एक विंडो होती है वो पूरा हो गया। अभी फिलहाल तो करंटली अनअवेलेबल है क्योंकि थिएटर में आ रही है, तो वहां पे तो नहीं है। तो हमने कहा कि OTT वाले पैसे बहुत कम दे रहे थे, हमने कहा यार हम नहीं देंगे, हम थिएटर में री रिलीज करते रहेंगे हर 3 साल बाद, हर 4 साल बाद। तो वो एक है कि हाँ, कहीं भी नहीं है फिल्म, ना OTT पे है कि कहीं नहीं। अगर आपको फिल्म देखनी है तो आपको थिएटर में देखनी पड़ेगी क्या? अच्छा, ये बहुत सही निकाली है ट्रिक कि अब अगर देखनी है तो थिएटर में देखनी पड़ेगी। हाँ, एंड मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर आपको ये लगे ना कि आपको मजा नहीं आया, तो आप मुझे DM करना, मैं आपको पैसे वापस लौटाऊंगा। मतलब आपको नहीं, किसी को भी, मतलब ये वर्थ इट है। ये तो मैंने पहले आपसे ये सॉरी बोल दिया कि मैं नहीं जो देख रही थी। सिनेमा बना है ना, मतलब कोई आदमी सिनेमा होता क्या है, बनता, मतलब उसके लिए वर्थ इट है ऑडियंस के लिए।
ये फिल्म। बिल्कुल, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया कि थैंक यू इसे बनाने के लिए, और सॉरी कि मैं देखना वो कर रही थी कि मैं हिंदी सिनेमा की बनी हॉरर नहीं देखूंगी, और जब मैंने देखी तो इट वाज अ मैजिकल एक्सपीरियंस। और आप देखिए ना कितनी इंडियन स्टोरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि फॉरेन से कुछ भी इंस्पायर नहीं है, एकदम हमारे जो भाई दादी नानी जो कहानियां सुनाया करती थी एग्जैक्टली वही कहानी है, इससे कम ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पर जो बनाने का क्राफ्ट का तरीका है वो बहुत इंटरनेशनल है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। उसके लिए जो भी चाहिए ब्लड स्वेट खून पसीना सब कुछ दे दिया। बिल्कुल। और अगर इसकी स्टोरी की बात मैं करूं तो ये आपके पास आई कैसे थी, और कब आपने और क्यों हाँ बोला तुम्बाड़ में काम करना है, इसको बनाना है, प्रोड्यूस भी करना है, सब करना है? मेरा क्या है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ नहीं, और मैं बिज़नेस किया करता था, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा बिज़नेस के कारण ना मैं थोड़ा, मेरी पर्सनालिटी में एक मैडनेस है कि वो एक रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है, और आपको ये पता नहीं होता कि अच्छा ये गेम क्या है, ये कैसे वर्क करता है। आप मतलब एक होता है ना कि यार ये फॉर्मूला फिल्म है, तो आप उससे वाकिफ़ नहीं होते, आपको लगता है कि यार ये अच्छा लग रहा है ना, आप गट से ज़्यादा, और मैं वैसे भी गट से ज़्यादा फंक्शन करता हूँ। तो मैंने जब स्टोरी सुनी थी तो मुझे लगा यार बहुत ही इंडियन कहानी है, और मतलब ये कोई बना क्यों नहीं रहा है, क्योंकि राही ने बहुत कोशिश की थी फिल्म बनाने के लिए। उन्होंने अनुराग कश्यप को भी अप्रोच किया था, अनुराग कश्यप ने बहुत कोशिश की थी, कोई स्टूडियो आने को राज़ी नहीं था। लोग पूछते थे इसमें आइटम सॉन्ग क्यों नहीं है, इसमें ये क्यों नहीं है, इसमें इतना मूड ऐसा क्यों है। राही के पास पूरा एक मूड बोर्ड था, राही ने बहुत मेहनत की थी, एक पूरा ड्राफ्ट था, मतलब वो ड्राफ्ट इतना इम्प्रेसिव था, मुझे लगता है कि कोई आदमी उसे देखे तो उसको फट से हाँ कह देना चाहिए, उसने ऑलरेडी इतनी मेहनत की थी। फिर ये कहानी इतनी लाजवाब थी कि यार मतलब भारत की मिट्टी की महक आती है कहानी से। तो मैंने कहा ये बनानी चाहिए यार, ये लोग बना क्यों नहीं रहे। वो अलग बात है कि मुझे बाद में पता चला कि लोग क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इसमें VFX होता है, इसमें प्रोस्थेटिक होता है, उसमें जान निकल जाती है, तो मेरी भी जान निकल गई उसमें। अच्छा, जैसे आपने बोला कि क्योंकि आप बिजनेस करते थे और इसीलिए आपके अंदर एक वो जज्बा है कि मैं जीरो से भी उठा के और बना तो दूंगा, कुछ तो मैं कर ही दूंगा। तो बचपन से ऐसा था, क्योंकि आप राजस्थान से हो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी वहां से हूँ, कि वहां पे फिल्मों को लेकर इतना ज्यादा ये होता है कि काम करना है इनमें, क्योंकि बिजनेस में ही नहीं बंदा नहीं जाता यार, है। हमारे मतलब खानदान में कोई नहीं गया फिल्मों में, मतलब हमारे घर वाले तो कहते थे कि क्यों जा रहे हो फिल्मों में। पर वो मुझे लगता है कि हर आदमी की एक डेस्टिनी होती है, और ऐसा नहीं था कि मतलब मैंने मेरी लाइफ में पहले पूरा बिजनेस बनाया था। मेरे फादर 3,000 रुपये कमाया करते थे सिर्फ, और हम 5 बहन भाई थे। तो घर में एक ही चीज़ों मतलब उस समय एक ही ड्रीम था, जब मैं टीनेजर था, ये मैं तब की बात बता रहा हूँ, कि पैसे कैसे कमाएं, बाइक कैसे आएगी घर में, कार कब आएगी, टीवी नहीं हुआ करता था, ओनिडा टीवी आया था पहला घर में। तो मतलब ये सब चीज़ों की ना आपको वो हुआ करती थी, तो पहले सपना वो हुआ करता था, पर बहुत जल्दी वो सपना पूरा हो गया। तो मैं जब 25-26 साल का था तो मुझे समझ में आ गया यार इसका कोई मतलब नहीं है। इंडियन पैसा जो है ना एक नंबर है, आपके बैंक अकाउंट में X नंबर है या Y नंबर है, एक टाइम के बाद पैसे का कोई यूज़ नहीं है। अब वो अलग बात है कि आप 20 लाख की जगह 20 करोड़ की कार ले लो, 10,000 की घड़ी की जगह 10 करोड़ की घड़ी ले लो, पर यूज़ तो एक 10,000 की घड़ी का, एक 20 लाख की कार का, एक AC का, एक छत का यूज़ इतना ही है। एक टाइम तक पैसे को आप इंजॉय कर सकते हो। तो मुझे लगा कि यार अब क्या, एंड आई वॉन्टेड टू आई गेस एक्सप्लोर, आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस। और अब तो दुनिया बहुत खुल गई है, उस समय दुनिया इतनी खुली हुई नहीं थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंटरनेट ना दुनिया भी बहुत खुल गई है। पहले आपको लगता था कि यार यूरोप इतना सुंदर होता है, और मतलब फिल्म वाले तो थोड़ा और भी फैंटेसाइज कर देते ना, कि जब आप DDLJ देखते हो और देखते हो तो बोलते हो यार यूरोप कितना सुंदर है, तो मैं जाकर देखूं ये जगह, या मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बहुत ही सफोकेटेड फील करता था जहाँ से मैं हूँ, मुझे लगता था यार मैं छोटी सी जगह फंसा हूँ, मुझे दुनिया देखनी है। तो इन सब कारणों से मेरी जर्नी बनी, मैं यहाँ आया, बहुत पापड़ बेले, बहुत पापड़ बेलने के बाद धीरे 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 अब कहीं जाके गाड़ी टिकी है। देखिए, अच्छा पापड़ तो मुझे लगता है तुम्बाड़ के लिए भी बहुत बेले गए हैं, क्योंकि 6 साल लगे। 6 साल में क्या हुआ और 6 साल क्यों लगे? 6 साल सबसे पहले तो इसलिए लगे कि हम जितने लोग थे सबके सपने बहुत बड़े थे, पर किसी को एक्सपीरियंस नहीं था। स्टैंडर्ड सबके बहुत हाई थे, किसी ने किया हुआ नहीं था, तो वो एक बहुत बड़ा फ़र्क था। तो जैसे हमने सोचा था कि हम बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं तो हम VFX नहीं करेंगे, VFX में बहुत खर्चा होता है। उस समय VFX का नाम मतलब चुनिंदा लोग जानते थे, ये मैं 2012 की बात कर रहा हूँ। तो हमने कहा कि हम प्रोस्थेटिक करेंगे, तो हमने एक हस्तर बनाया जो काले रंग का होता था,
मैंने कुछ इमेजेस भी डाली थी कुछ दिन पहले। हमने शूट कर लिया, फिल्म का शूट हो गया। अब हम सीन देख रहे हैं तो हस्तर वर्क नहीं कर रहे हैं, हस्तर कहीं यहाँ से फट रहा है, कहीं यहाँ से फट रहा है। तो आपको लगा यार इसको रीशूट करना पड़ेगा, तो उसका रीशूट का प्लान बना। तो फिर कहानी में आया कि यार ये आइडिया ऐड कर लेते हैं, ये चीज़ ऐड कर लेते हैं। तो बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से फिल्म बनी। तो फिर वो सब चीज़ें चालू हुई। तो फिर ये हुआ कि यार हस्तर लाल रंग का हो गया, और जब काला रंग का हस्तर होता था दादी 500 किलो की हुआ करती थी। अच्छा। प्रोस्थेटिक वाले ने बनाई दादी, जो आर्टिस्ट करने वाला था वो भाग गया। वो कहता भाई मुझसे तो होगी नहीं है। तो जिसने बनाई थी वो खुद पहन के चल रहा है, वो ऐसे थक रहा है। उसकी भी मैंने फोटोज डाली। बेचारा वो शूट इतना क्लमजी लग रहा है, वो दादी का इतना सुंदर डिज़ाइन किया, पर शूट कर रहे हैं तो हमें जो चाहिए वो एनर्जी नहीं मिल रही। तो ये सब चीज़ों से फिर डिज़ाइन चेंज हुए। दादी पतली हुई, हस्तर लाल रंग का हुआ, क्योंकि नया आइडिया आ गया था वोम का, कि पहले हस्तर केव में हुआ करता था, एक गुफा में होता था हस्तर। एक गुफा में पथरीली गुफा होती थी, उसमें से हस्तर निकल के आता था। तो फिर हुआ कि ये देवी की कोख है। तो फिर वहाँ से ये हुआ। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो सब चीज़ें लगती है ना, कई बार हमें लगती है कि यार बड़ा फिल्म मेकर ने सोच के हर चीज़ बीट बाई बीट ऐसे पहले दिन से पेपर पे लिख ली होगी। मुझे नहीं लगता ऐसा सत्य होता है। आपकी एक इंटेंशन होती है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग, वो धीरे धीरे अपने आप शेप लेता है। तो वो हुआ। फिर हस्तर लाल रंग का हुआ करता था, फिर वो उसमें प्रॉब्लम, उसका भी प्रोस्थेटिक नहीं वर्क करे तो हमें VFX करवाना पड़ा। फिर बारिश में ही शूट हो सकती थी। फिर एडिट का प्रॉब्लम, मतलब 3.5 घंटे का पहला कट था। हमारी एडिटर थी संयुक्ता काजा, फिर उसने काटा उसको, 100 मिनट की फिल्म बनाई। तो इन सब चीज़ों के कारण पैसे हुआ नहीं करते थे, मतलब बीच रास्ते पैसे ख़त्म हो गए। हमें कॉम्प्रोमाइज़ फिल्म के साथ करना नहीं था, क्योंकि ये था कि मैंने शूट कर ली थी फिल्म, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। तो एक प्रोडक्शन हाउस ऑन बोर्ड आने के लिए तैयार था, पर उनकी शर्त थी कि कोई इंडियन कंपनी थी उससे VFX करवाना चाहते हैं, हमें वहाँ से करवाना नहीं था। हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमें स्वीडन से करवाना था, हमारा VFX स्वीडन से हुआ। हमें बैकग्राउंड अमेरिका से एक प्रॉपर आदमी से, जिसका हमें बैकग्राउंड समझ में आता था, उससे करवाना था, वो वहाँ से हुआ। तो हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसलिए हमें और हमारे पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, रिसोर्सेज भी हमारे पास लिमिटेड थे। तो ऐसा इस कारण मुझे लगता है कि इस फिल्म में 6 साल लग गए। पर 6 साल मुझे लगता है वर्थ है काफी। मुझे लगता है वर्थ है। और मुझे ये भी लगता है कि जिन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है उसमें एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, उनको सोचने का मौका मिलता है, तो चीज़ें और खूबसूरत हो जाती हैं, और खूबसूरत हो जाती हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है तुम्बाड़ में अगर 6 साल नहीं लगे होते तो ये ऐसी फिल्म नहीं होती शायद। हाँ, मे भी हो सकता है उतनी डेप्थ में, उतनी डेप्थ नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। और कोई खास वजह थी कि आप प्रोड्यूसिंग लाइन में भी चले गए? कोई खास वजह नहीं थी यार, कोई फिल्में बना नहीं रहा था जैसी फिल्में मुझे बनानी थी। अच्छा। तो मुझे आज भी आप देखेंगे तो मैं बहुत चुनिंदा काम करता हूँ। मुझे प्रोड्यूसिंग लाइन से कोई भी मोह नहीं है। मुझे सबसे घटिया काम लगता है प्रोड्यूसर। अच्छा। मुझे लगता है कि एक्टर से लाजवाब काम नहीं है। सबसे मस्त जॉब है इस इंडस्ट्री में एक्टर। सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार से रखा जाता है, ऑन्टोराज होता है, मेकअप, हेयर, कपड़े, सब सुंदरता है। और काम कितना है आपका, 20-30 दिन आप तैयारी कर लोगे, 20-30-40 दिन आप शूट कर लोगे। प्रोड्यूसर तो सबसे ज़्यादा थैंकलेस जॉब है। मतलब एक एक्टर का ड्राइवर भी आएगा तो उसका पैसा भी प्रोड्यूसर देगा, एक पानी की बोतल भी सेट पे आएगी तो उसका पैसा भी प्रोड्यूसर देगा। फिर प्रोड्यूसर एक्टर के भी नखरे उठाएगा, डायरेक्टर के भी, राइटर के भी। लाइक मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिल्डर हूँ, आप सोचो मैं कहूँ ये दीवार तोड़ दो, टूट गई, खत्म हो गई बात। ऐसा वो प्रोड्यूसिंग में नहीं होता, फिल्म में नहीं होता। एक्टर की अलग ओपिनियन, राइटर की अलग ओपिनियन, डायरेक्टर की अलग ओपिनियन, और वो सब वैलिड है। ऐसा नहीं कि वो गलत है, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव कुछ भी हो सकता है, उनका पर्सपेक्टिव ये कि वो अपने जान लगा रहे हैं, उनके लिए वो प्रोजेक्ट, उनके लिए सब कुछ है, तो वो अपना नज़रिया रखेंगे। तो प्रोड्यूस करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, बहुत टफ काम है, बहुत थैंकलेस जॉब है। तो मुझे प्रोड्यूस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर मुझे कुछ फिल्मों से प्यार हो गया। अब जब आप मोहब्बत में पड़ जाते हो तो पड़ जाते हो, फिर आप कहते हो जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे मैंने शिप ऑफ थीसिस बनाई, फिर तुम्बाड़ बनाई, अभी भी कुछ फिल्में बना रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, कितना मुश्किल है सोहम ये बताना जनता को कि मैं हूँ, मतलब मैंने कुछ बनाया है, आप देखो उसे, यू मे लाइक इट, बिकॉज देयर आर इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये मतलब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, और मुझे लगता है कि हम इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ये आप बहुत ऐसे एकदम बाहर से देखो तो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इतना क्यूरियस है। हर कोई सोशल मीडिया पे रील डाल, हर कोई आपके अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है कि यार
मुझे अटेंशन दे दो, मैं ये स्केच बना दूंगा, मैं ये कॉमेडी कर दूंगा, मैं ये रील डाल दूंगा, मैं ये डांस कर दूंगा, मुझे आप अपनी अटेंशन दे दो। पर मुझे लगता है बहुत ही टेम्परेरी है वो। आप कुछ सॉलिड बनाते हो ना तो वो रह जाता है। मुझे लगता है कि फिर आपको रोज़ाना उठकर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि सोशल मीडिया के लिए आप 4 घंटे लगाओ। आप अपने काम पर लगाओ और एक मार दो। जो होती है ना, हमारे कहावत होती है कि 100 सुनार की एक लोहार की, तो मुझे लगता है कि आप एक लोहार की मार दो ना तो फिर 100 सुनार के मारने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तुम्बाड़ की री रिलीज पे आप ये बता दो कि पहले तो आप अपने तरीके से ये बता दो कि थिएटर्स में आ रही है, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लें जाके। दूसरा ये भी बता दो कि उसके सीक्वल कब आएंगे। सीक्वल जल्दी आएगी, हमने कहानी तो उसकी लॉक कर ली है, तो मुझे लगता है कि 2025 में शूट होगा। तो पहली बात तो कि आप तुम्बाड़ देखने जाओगे तो आपको एक बहुत मज़ेदार सरप्राइज़ मिलने वाला है। दूसरी बात यह कि यार हमने बहुत प्यार से मोहब्बत से 6 साल लगा के फिल्म बनाई है। हम ऐसी ही फिल्में बनाना चाहते हैं, तुम्बाड़ 2 भी बनाना चाहते हैं, और भी फिल्में बनाना चाहते हैं। हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। प्लीज़ थिएटर में जाके फिल्म देखिए, मैं वादा करता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपको फिल्म अच्छा लगे तो आप प्लीज़ आपका जो भी सोशल मीडिया हैंडल हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, प्लीज़ उससे शेयर कीजिए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर देखिए 13 सितंबर को तुम्बाड़ आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में।